आज आपके साथ चने की दाल फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट पे, होटलों पे जिस तरीके से बनती है और बहुत ही कमाल की बनती है। यकीन करें, जब इस तरह से आप चने की दाल बनाएंगे, बना के आप किचन में रखेंगे, आपके किचन के अंदर इसकी खुशबू ज़रूर आएगी, इस बात की गारंटी है। मगर आपने काम ये करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है जिस तरीके से इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। आसान सा मेथड बताऊँगा, लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होगा, मज़ा आएगा आपको। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप आपने ले लेनी है चने की दाल। इसको भिगो लेना है 1 से 1.5 घंटा। गर्मियाँ हैं, 4-5 घंटे इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 घंटा भिगो लें, काफ़ी टाइम है। ठीक है। उसके बाद आपने पानी निकाल के इसको गलने के लिए रख देना है, थोड़ा अच्छा खासा पानी डाल के। 15 से 20 मिनट के टाइम में ना दोस्तों दाल गल जाती है, मगर हल्की आंच पे आपने गलाना है, कवर बार बार नहीं हटाना है। देखें दाल गल गई है, पानी भी इसका तकरीबन इसमें से खुश्क हो गया है, हमने पानी नहीं निकाला है। तो इसको साइड पर करते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब दाल का फ्राई मसाला बनाने के लिए 1 कप आपने कुकिंग ऑयल का किसी भी कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर, सिल्वर की हो, लोहे की हो, नॉन स्टिक की हो, आपने डाल देना है। चॉप की हुई 2 छोटे साइज़ की प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। प्याज चॉप करके इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और टमाटर जो इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है उसको भी चॉप कर लेना है। ठीक है। प्याज और टमाटर दोनों चीज़ें आपने चॉप करके लेनी है। प्याज को थोड़ा सा आपने ब्राउन कर लेना है। जब इस कलर में प्याज आ जाएगी ना, देखें, तो आपने टमाटर उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। 3 आपने टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के, टमाटरों को भी चॉप कर लेना है। असल जो टेस्ट आता है ना दाल का, वो टमाटरों के साथ ही आता है। और होटलों के अंदर चाहे चिकन हो, दाल हो, टमाटर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए होटलों की दाल हो या कढ़ाई हो, उसके अंदर टेस्ट भी एक डिफरेंट आता है। टमाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी भुनाई अच्छी तरीके से करते हैं। हम लोग घर में क्या गलती करते हैं कि टमाटर का कम इस्तेमाल करते हैं, और अभी हमारी सब्ज़ी के अंदर, खानों के अंदर, चिकन हो या सब्ज़ियाँ, उसमें टमाटर का पानी होता है, हम चूल्हा बंद कर देते हैं। तो जब तक आप टमाटरों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं करेंगे, भुनाई अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, आपकी दाल हो, सब्ज़ी हो, चिकन हो, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर 2 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं कटिंग करके ऐड कर देनी है। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा आपने आधा चम्मच लेना है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच आपने इसमें ऐड कर देनी है। और नमक आपने इसके अंदर आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देना है। ज़रा सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देना है आपने। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा अगर पानी ऐड करना है तो पानी ऐड कर दें। मसाले मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है, ताकि टमाटर नरम हो जाएं और प्याज भी कवर करके 5 से 7 मिनट के अंदर गल जाएगी। और चूल्हा आपने कम कर देना है। ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, आधा कप के करीब, ताकि मिर्चें वगैरह जले ना। हम इसको 5 से 7 मिनट रखेंगे। तो ये कवर आ गया। 5 से 7 मिनट के लिए हल्के चूल्हे के ऊपर इसको रखते हैं, ताकि टमाटर प्याज गल जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। अब आपने इसकी करनी है भुनाई। 3 से 4 मिनट आपने वैसे ही भुनाई करनी है। उसके बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने दाल इसके अंदर ऐड करके ना फिर इसकी भुनाई करनी है। और दाल ऐड करके तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है जब तक ये सारा ऑयल ना छोड़ दे। ठीक है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी आप चने की दाल बनाते हैं ना, और आप चाहते हैं कि आपकी चने की दाल मज़ेदार बने, तो इसके अंदर एक ख़ास टिप ये भी है कि आप दाल को ना अच्छे तरीके से गला लिया करें। अगर दाल कच्ची होगी, खड़ी होगी, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ी सी अगर आप दाल को ज़्यादा गला लेंगे ना, तो उसकी जो ग्रेवी बनती है ना, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। और दाल में ख़ुद एक टेस्ट होता है, ख़ासकर चने की दाल के अंदर। और चने की दाल यकीन करें बहुत सारे तरीक़ों से पकाई जाती है, और जिस तरीके से भी आप चने की दाल पकाएंगे, सिर्फ दाल को अच्छी तरीके से गला लेंगे, ये मज़ेदारी बनेगी। तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर चाइना सॉल्ट ऐड कर देना है, या आप कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़रा सा चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों में से जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इसकी करने लगा हूँ भुनाई। दाल ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए करेंगे। जब सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे बस। और इसके लिए ना आपने एक काम और करना है कि थोड़ी सी ना अदरक कटिंग कर लेनी है बारीक करके। लास्ट में ना चने की दाल जब भी बनाया करें, थोड़ी सी अदरक डाल दिया करें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया करें। तो ये देखें सारा ऑयल दाल ने छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, आप चाहें तो 1-2 चुटकी ना इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो कुटी हुई काली मिर्चें भी आधा चम्मच या 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें भी लास्ट में डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रहा हूँ। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये बनी है ना दाल। इंशाल्लाह जब भी आप बनाएंगे ना, आपके दिल से दुआएं ज़रूर निकलेंगी ये रेसिपी ट्राई करने के बाद। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। और देखें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं,
तो इस वीडियो को लाइक भी करते हैं। आप वीडियो को ना लाइक करना भूल जाते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को अच्छे कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट पढ़ के और वीडियो के लाइक देख के दिल खुश हो जाता है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।